हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी जीन म्यूटेशन के बारे में। क्या होता है जीन म्यूटेशन? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। द चेंज इन द बेस सीक्वेंस ऑफ जीन इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन का मतलब होता है किसी भी जीन के बेस सीक्वेंस में जब बदलाव आता है तो उसको जीन म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन प्रोड्यूस एन अल्टर्ड जीन। म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, एक अल्टर्ड जीन का प्रोडक्शन होता है या फिर एक तरह का अल्टर्ड जीन निकलता है उससे। द ऑर्गेनिज कैरिंग द नॉर्मल जीन इज कॉल्ड वाइल्ड टाइप। वैसे ऑर्गेनिज जिनका जीन जो है नॉर्मल होता है, मतलब वो म्यूटेशन से नहीं गुजरता है, उसको वाइल्ड टाइप कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटोजेनेसिस। वो प्रोसेस जिससे म्यूटेशन होता है उसको म्यूटोजेनेसिस कहा जाता है। म्यूटेशन इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। इस वीडियो में जानेंगे कि म्यूटेशन कितने तरह के होते हैं या फिर बोल सकते हैं जीन म्यूटेशन का क्लासिफिकेशन। पहला है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ये क्या होता है? द म्यूटेशन अकरिंग नेचुरली इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का मतलब होता है कि ये प्राकृतिक रूप से होता है, मतलब होता है ना किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता है, बाहरी इफेक्ट का कोई इसमें मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता, ये मतलब अपने से होता है। ये म्यूटेशन अचानक इसमें बदलाव होता है, वो खुद ही होता है। इट इज ड्यू टू नॉर्मल सेलुलर ऑपरेशन और ड्यू टू रैंडम इंटरेक्शन बिटवीन द इन्वायरमेंट। ये होता है नॉर्मल सेलुलर ऑपरेशन के कारण हो सकता है या फिर इन्वायरमेंट के साथ एक अचानक रैंडम इंटरेक्शन होना, इस वजह से भी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो सकता है। दूसरा है इंड्यूस म्यूटेशन। आर्टिफिशियली प्रोड्यूस म्यूटेशन आर कॉल्ड इंड्यूस म्यूटेशन। आर्टिफिशियली मतलब इसमें बोले इंड्यूस का मतलब होता है बाहर से ये म्यूटेशन कराया जाता है, उसी को कहा जाता है इंड्यूस म्यूटेशन। ये नेचुरली नहीं होगा, ये बाहर से ये करवाया जाता है म्यूटेशन जानबूझ के, वही हो गया इंड्यूस म्यूटेशन। दे आर कॉज्ड बाय सर्टेन फैक्टर कॉल्ड म्यूटेजेंस। कुछ फैक्टर्स के कारण होते हैं जिनको म्यूटेजेंस कहा जाता है। म्यूटेजेंस में भी फिजिकल और केमिकल फैक्टर। म्यूटेजेंस फिजिकल भी हो सकते हैं या फिर केमिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्सरे, नाइट्रस एसिड, ये सब के कारण म्यूटेशन होता है। उसके बाद है पॉइंट म्यूटेशन। When a single base is pair is altered, the mutation is called point mutation. जब कोई भी जीन का एक सिंगल बेस पेयर जब अल्टर्ड होता है, अल्टर्ड का मतलब होता है वो म्यूटेशन से गुजर रहा है, तो उसको कहा जाता है पॉइंट म्यूटेशन। जब एक सिंगल पेयर जब अल्टर्ड हो जाए, ए पॉइंट म्यूटेशन इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप। पॉइंट म्यूटेशन को तीन भाग में बांटा गया है। पहला है बेस सब्स्टिट्यूशन, बेस इंसर्शन, बेस डिलीशन और बेस इन्वर्शन। यहाँ पे आपको एक फिगर ड्रॉ करना है, फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। The missense mutation. Sometimes in a polypeptide chain, an amino acid, this is due to substitution of three bases in the DNA. दिस म्यूटेशन इज कॉल्ड मिसेंस म्यूटेशन। मिसेंस म्यूटेशन का मतलब होता है कभी कभार क्या होता है पॉलीपेप्टाइड चेन में या फिर एमिनो एसिड, वहाँ पे जो म्यूटेशन देखने को मिलता है उस तरह के डीएनए में, तो वहाँ पे उस म्यूटेशन को मिसेंस म्यूटेशन कहा जाता है। उसके बाद है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन इज अ पॉइंट म्यूटेशन वेयर वन प्यूरिन बेस इज सब्स्टिट्यूटेड by another purine or one pyrimidine base is substituted by another pyrimidine। क्या होगा कि ट्रांजिशन में क्या होगा तो बदलाव होता है। ट्रांजिशन एक तरह का पॉइंट म्यूटेशन की तरह होता है, उसमें एक प्यूरिन बेस की जगह क्या होगा दूसरा प्यूरिन बेस आ जाएगा या फिर दूसरा पायरिमिडिन बेस वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा दूसरे मतलब अलग पायरिमिडिन की जगह, वैसे ये हो जाता है। एग्जाम्पल में GC पेयर इज एक्सचेंज विथ एन AT पेयर और वाइस वर्सा, मतलब एक दूसरे के साथ ये एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं। उसके बाद 6 है ट्रांसवर्शन। ट्रांसवर्शन इज ए पॉइंट म्यूटेशन। ट्रांसवर्शन में पॉइंट म्यूटेशन होता है वेयर ए प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय ए पायरिमिडिन और वाइस वर्सा। यहाँ पे क्या होगा प्यूरिन रिप्लेस्ड होता है पायरिमिडिन की जगह या फिर वाइस वर्सा होता है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग मतलब होते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एग्जाम्पल में एन AT पेयर इज रिप्लेस्ड बाय TA और CG पेयर। उसका तो बेस एनालॉग म्यूटेशन। सर्टेन केमिकल आर सिमिलर टू द बेसिस ऑफ DNA। कुछ केमिकल्स जो है DNA के बेसिस से मिलते जुलते हैं, दिस केमिकल्स आर कॉल्ड बेस एनालॉग्स, और उस केमिकल को बेस एनालॉग्स कहा जाता है। इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, बेस एनालॉग म्यूटेशन बाय BU। फ्रेम शिफ्ट
mutation. If mutation that insert or deletes a single base will change the reading frame for the entire subsequent sequence. मतलब बोला जा रहा है वैसा म्यूटेशन जिसमें क्या होगा, किसी भी चीज़ को डाला जाता है या फिर डिलीट किया जाता है एक सिंगल बेस से, जिससे एक तरह का चेंज देखने को मिलता है उस फ्रेम में, उस इंटायर सीक्वेंस में बदलाव देखने को मिलता है, उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा जाता है. ए चेंज ऑफ रीडिंग फ्रेम इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. और जो रीडिंग फ्रेम में जो चेंज आता है उसको कहा जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का फिगर आपको जरूर ड्रॉ करना है. उसके बाद बैक म्यूटेशन. द रीगेनिंग ऑफ नॉर्मल जीन बाय म्यूटेशन इज कॉल्ड बैक म्यूटेशन और रिवर्स म्यूटेशन और रिवर्सन. बोला जा रहा है जब म्यूटेशन के द्वारा एक नॉर्मल जीन को पाया जाता है तो उसको बैक म्यूटेशन या फिर रिवर्स म्यूटेशन या फिर रिवर्सन कहा जाता है. ए रिवर्स म्यूटेंट इज कॉल्ड रिवर्टेंट और रिवर्स म्यूटेंट को रिवर्टेंट कहा जाता है. एज अ रिजल्ट ऑफ बैक म्यूटेशन द ओरिजिनल वाइल्ड टाइप फिनोटाइप इज रीगेन. म्यूटेशन बैक म्यूटेशन के कारण क्या होता है, तो जो ओरिजिनल वाइल्ड टाइप जो होता है, मतलब जो म्यूटेशन से नहीं गुजरता है, वैसे क्या होता है, वैसे जीन को फिर फिनोटाइप जो होता है वो दोबारा से वो पा जा मतलब मिल जाता है उसको. बस यहीं तक आपको लिखना है.